नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही जनरल चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसका आखिरकार काम क्या होता है ना। तो बहुत सारे लोग समझ जाते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी चीज़ को, लेकिन किस चीज़ को? तो जो स्ट्रक्चर पे आने वाला लोड है उसको हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट काम करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन बार करता है। वो कितना ज़रूरी है दोस्तों, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है ना। अब अपने पास में यहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो फिजिकल चीज़ें अवेलेबल है हम उनसे एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है। दोस्तों आप समझिए कि ये जैसे मान लीजिए कि मेरी 5 फिंगर्स हैं, है ना। अगर मैं इस पे लोड देता हूँ तो क्या इस पे लोड जाएगा? इस पे लोड देता हूँ तो क्या इस पे लोड जाएगा? अगर इस पे लोड देता हूँ तो क्या इस पे लोड जाएगा या इस पे लोड जाएगा? किसी भी फिंगर पे जाने वाला नहीं है, लोड हमेशा इंडिविजुअल रहने वाला है ना। और अगर मैं इन सब लोड को एक साथ, इन सब फिंगर्स को एक साथ में धकेलना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे पास में एक पेन है, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। अब ये 5 फिंगर्स में तो नहीं आ रहा है, लेकिन 4 फिंगर्स में आ रहा है बराबर। तो अब देखिए, अब अगर मैं इसको खींचता हूँ तो जो लोड है वो सारी फिंगर्स पे जा रहा है, मतलब लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारी फिंगर्स पे। और यही दोस्तों काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये होता है, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इसी में करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको चेक भी नहीं करते हैं अच्छे से कि बाइंडिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं, कुछ भी चेक नहीं किया जाता है। तो जब आप लोग ये चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे साइट पे, तो आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। और इंटरव्यूज़ में भी ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आप लोग कहीं पे इंटरव्यूज़ देते हैं तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। हो सकता है आपसे नहीं पूछा गया हो, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसका जवाब आना चाहिए दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम एक्चुअली होता क्या है ना। और इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो राफ्ट हो, चाहे वो वॉल हो, या कोई भी स्ट्रक्चर हो, बिना डिस्ट्रीब्यूशन के कहीं पे भी नहीं देखा होगा आपने। कहीं पे देखा हो तो मुझे भी बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि वहाँ पे भाई बिना डिस्ट्रीब्यूशन बार के काम हुआ है, तो मुझे भी ध्यान में रहे कि हाँ मैं गलत था। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम ही यही होता है कि वो लोड को इक्वली सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। ये तो आप देखते ही समझ जाते होंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि सपोर्ट देते हैं ना हम लोग, ऊपर में सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, जब हम लोग जब कॉन्ट्रैक्टर राफ्ट का सरिया बांध रहा होता है तब वो ऊपर में बाल लगाता है हॉरिजॉन्टल, है ना। और उस पर कुछ इस तरीके से टेढ़े बाल लगाता है। अगर कोई अपना मान लीजिए कि अबटमेंट फाउंडेशन है मेजर ब्रिज का, तो उसमें इस तरीके से टेढ़े भी लगाते हैं और साइड से भी लगाते हैं, है ना। तो टेढ़ा लगाने का काम ये रहता है कि उसको एक जगह पे रोक के रहना। वो बीच में क्या करता है, पाइप भी लगा देता है और सरिया भी लगा देता है बड़ा वाला। उससे क्या होता है कि वो एक जगह सपोर्ट लगाता है, लेकिन बाकी का लोड वो सरिया ले लेता है। मतलब इक्वली सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसने पूरी लोड। ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार का, है ना दोस्तों। तो अब आगे से आप लोगों को इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं अगर मैंने बता दिया। और अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे जो, उनके लिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।